लो जी, हम लोगों ने जो है ना ट्रिप प्लान करना जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम दोनों ओवरवेट थे। मेरा भी पेट बहुत ज़्यादा था, यावर का भी बहुत ज़्यादा था, वजन भी बहुत ज़्यादा था। तो हम रेस कोर्स जाते थे रोज़ ट्रैक करने। तो रोज़ ट्रैक करते हुए 1.5 घंटा 1 घंटा हमने वो 2 ट्रैक करने होते थे। 5 किलोमीटर बनता है रेस कोर्स का ट्रैक। तो उसमें हमारा ये टॉपिक होता था कि भाई कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, कितने बजे जाना है, क्या चीज़ लेके जानी है, क्या करना है, सारा प्लान करना है। उस प्लानिंग का जो मज़ा है ना, आप ट्रिप करो ना करो, लेकिन उस सेंसेशन को, उस वाइब को, उस एडवेंचर की फीलिंग को जो आप प्लानिंग के वक्त एंजॉय करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार मुझे बस एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे बैठ के मैं अपना व्लॉग बना सकूँ, कैमरे से डायरेक्ट जो है ना वो बात कर सकूँ, आपसे बात कर सकूँ। तो ये मेरे भाई की स्पेस है, वो भी यहाँ पर है नहीं। उसने ये सोफ़ा वगैरह के ऊपर सारे प्लास्टिक के वो शीट्स चढ़ाई हुई है, क्योंकि उन्होंने बिल्ला रखा था, वो बहुत ज़्यादा गंद मार देता। तो यहाँ से बैठ के भाई मैं अपना व्लॉग बनाऊँगा। सही है। वजन बात स्टार्ट हो गई यावर भाई के नाम से, क्योंकि मेरा एक दोस्त होता था, यावर अभी भी है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो यावर भाई के पास होता था होंडा 125। ट्रिप की बात है, यूनिवर्सिटी की बात है, लास्ट ईयर की। तो यावर भाई को ना शौक था, यावर भाई के क्लास के लड़के कुछ ना चले गए बाइकों पे ट्रिप पे। तो उन्होंने 3 4 5 6 दिन का मार लिया होगा ट्रिप। यावर भाई ने तब भाई बड़े बंदों से पूछा, किसी ने जो है ना वो हामी नहीं भरी। ज़री बात है, होंडा 125 पे यार इतनी दूर जाना ट्रिप पे एक समझ नहीं आती चीज़, लेकिन लोग जाते हैं, मैं आपको बताऊं। और बहुत लोग आए होते हैं 125 के ऊपर, और कोई मसला नहीं है जाने में। भाई कहीं समझो होंडा शोंडा नहीं हाई स्पीड है चाइना का मत आता है। पीछे सामान भी डाला हुआ है कोई? हाँ भाई, पूरा बैग है, दोनों बैग है मेरे। अच्छा, दोनों बैग हैं, स्लीपिंग बैग है, मैट्रेस है। कितने दिन हो गए? 17 दिन? 17 दिन हो गए हमें तकरीबन। 17-18 दिन हो गए। थकती तो नहीं है क्या? हर चीज़, टांगे शांगे, बाजू शाजू, कमर शमर? अभी भी सुबह 10 बजे से नॉन स्टॉप चल रहे हैं यार। अच्छा। लेकिन यावर भाई के दिमाग में जो थी ना बात फंस गई कि यार बाइक पे जो है ना वो ट्रिप मारना, और ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर और एक बहुत बड़ा आइडिया था। तो इसको करने के लिए ओब्वियसली टाइम चाहिए, पैसे चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो एक दफ़ा भला क्या हुआ, यावर भाई होंडा 125 लेके ना मैकेनिक के पास सही करवाने गए। तो मैकेनिक ने पता नहीं दा लगाया क्या किया। मैकेनिक से कहता है, यार यावर भाई ने मोटरसाइकिल जरा ना बेच के तुम नवा ले लो, या नहीं सही होना। तो सही होने पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। बहरहाल उसने जो कहानी डाली, यावर भाई ने होंडा 125 यहीं पे बेचा, और जाके सुजुकी के शोरूम से ना सुजुकी 150, भाई आपको बताया क्लास वाला बंदा था, उसने जाके सुजुकी 150 सीसी जो है ना विद इन फ्यू मिनट्स डिसीजन लिया, और उसने जाके सुजुकी 150 सीसी निकलवा ली। आपको यार पता नहीं इस बात का पता है या नहीं है, लेकिन जो सुजुकी 150 सीसी है ना, वो इस टाइम पाकिस्तान के जितने भी बाइक्स पे टूर मारते हैं ना नॉर्थ का, उन सब की हॉट फेवरेट है। उसका इंजन बड़ा, यानी कि ये पहाड़ों वगैरह पे चढ़ने के लिए जो है ना बेस्ट है। तो फॉर्चुनेटली यावर भाई ने पता नहीं तब ये सोचा था या नहीं सोचा था, लेकिन हमारे पास जो बाइक था ना वो परफेक्ट आ गया। उसके बाद भाईजान अभी फ्रेश जो है ना हम लोग ग्रेजुएट होके निकले थे, जॉब लगी थी, ताज़ा पैसे जो है ना वो जेब में आना शुरू हुए थे। यावर भाई तो हमसे काफ़ी सालों से पहले से जो है ना वो होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे, तो वो तो पहले से अमीर बंदे थे। तो ओ लेवल्स ए लेवल्स की ट्यूशन पढ़ाते थे ज़रा इंग्लिश बच्चों को ना, तो वो उनकी ज़रा वाह उनके पास पैसे होते थे। हमारी नई जॉब लगी थी, ताज़े पैसे जेब में आए थे। तो यावर भाई कहते हैं कि यार भाई ट्रिप करें। तो
मुझे तकरीबन 7-8-9 महीने हो चुके थे जॉब करते हुए। तो मैं कहा यार अब ज़ाहिर बात है होना चाहिए ट्रिप। मैंने अपनी कंपनी में कम से कम 2 महीने पहले जो था ना वो बता दिया कि मुझे 15 दिन की छुट्टियां चाहिए। आजा आजा गुजर जा। गुजर गया भाई, गुजर गया। तो मैं कहा यार 15 दिन की मुझे छुट्टियां चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था तब रिएक्ट नेटिव का। तो मैंने अपनी कंपनी से जो है ना वो 2 महीने पहले एटलीस्ट उनको बताया, और 2 महीने पहले मैं और यावर रेस कोर्स जाके जो है ना वो वॉक करना शुरू कर दी, ताकि हमारा जो है ना पहाड़ों पे भाई चढ़ना है वहाँ पे, फिर आपको पता है ज़रा स्टेमिना होना चाहिए बंदे का। तो इतना डेडिकेटेड थे हम लोग इस ट्रिप के लिए। अच्छा, इस तरह के ट्रिप के लिए अगर तो कोई लोकल आपका जानने वाला है ना वहाँ का, तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप हुंसा का या गिलगित का कोई बॉय आपके साथ है तो वो आपको बता देता है, हेल्प आउट कर देता है, या लोकल आपको कोई गाइड मिल जाता है तो बेस्ट है, उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। गिलगित का भाई मिला है, हमने कहा इसके पीछे पीछे जरूर जाना, इसको साथ ही बिठा लो। फिर भाई को हमने साथ ही बिठा लिया। गिलगित का भाई है, इधर का मकामी है, इसके साथ जाएंगे। लेकिन हमारे केस में ये था कि यावर का जो कज़न था एक अली भाई जो थे वो प्रोफेशनली लेके जाते होते थे ट्रिप्स। उनके पास कैरी डब्बा था, वो डब्बे पे जो है ना वो ट्रिप करवाते होते थे 15-15, 20-20 दिन के। और प्लानिंग का यार आपको पता है फिर मज़ा किस तरह से आता है। तो अली भाई ने यावर भाई को, बाय द वे मेरा नाम भी अली है, तो अली भाई ने यावर भाई को जो है ना वो ट्रिप सारे का सारा जो है ना कागज़ के ऊपर एक मिनट की कैलकुलेशन के साथ जो है ना यावर भाई को सारा ट्रिप लिखवा दिया, एक बंदे का बता दिया। वो काफ़ी सालों से जाते थे, काफ़ी प्रोफेशनल थे। तो यावर भाई ने भाई पर्चियाँ सारी, कागज़ सारे तैयार किए हैं, उसमें हर जगह का टाइम लिखा हुआ है, लोकेशन लिखी हुई है, रूट लिखा हुआ है, मैप लिखा हुआ है, खाना पीना, एक एक चीज़ यावर भाई ने जो है वो नोट्स बना लिए बाकायदा पेपर पे लिटरली लिख के। लो जी पाजी, सारा कुछ हो गया, कागज़ शागज़ भी बना लिए, प्लानिंग हो गई, बाइक शाइक आ गई। अब ज़रा कुछ चीज़ें ले जाने वालों में ना, अच्छा जल्दी से मैं आपको बताऊं, ले जाने वाली चीज़ों के अंदर ना एक हमने बैग लिया 1000 रुपये का लंडे बाज़ार लाहौर से, ठीक है। क्योंकि हम 2 बंदे थे, हम वो साइडों पे वो डब्बे वगैरह नहीं लगा सकते थे, ऑथेंटिक भी मेरे ख्याल से वही होता है। लेकिन हमने वो बड़ा बैग ले लिया, दोनों ने अपना सामान उसी रेड बैग में लग दिया। मैंने उस पर टेक शेक भी लगा ली, वो ज़रा मेरे से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। उसको बांधने के लिए स्ट्रैप्स वगैरह ले ली, और इसके अलावा बस अपनी चीज़ें रखी हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, एक फ्लूइड होता है जो आपके टायर्स में डलता है ताकि वो पंचर ना हो। पंचर जब भी वो वहाँ से हवा लीक होती है ना, वो लिक्विड वहाँ पे आके वो जम जाता है। तो बस कील वगैरह लगा है या कोई चीज़ गई है तो बस आपने उसको बाहर निकालना है, तो वो वहीं पे आके दोबारा जम जाता है, और लिक्विड जो है ना वो पंचर नहीं होने देता, हवा निकलने नहीं देता। तो हम अपने साथ पंचर का कोई सामान नहीं लेकर गए थे। यावर भाई वॉज इंटेलिजेंट इनफ कि उन्होंने वो लिक्विड जो था ना वो डलवा लिया था अपने टायरों के अंदर। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी कि जब हम रामा लेक पहुँचे तो हमारे टायर के अंदर कील था बड़ा, तो वो हमें उसने ज़रा परेशान नहीं होने दिया, ज़रा मसला नहीं हुआ। यावर भाई ने देखा कि कील है, हमने उसको चाबी से, अपनी मोटरसाइकिल की जो चाबी होती है उसकी चाबी से कील बाहर निकाला, और वो हमारी हवा जो है ना वो लीक नहीं हुई। और हम वापस स्टोर आए, और स्टोर बाज़ार से हमने हवा जो है वो दोबारा से जो थोड़ी बहुत कम हुई थी वो फील करवाई है। अब वी आर गुड टू गो। ये भाईजान रामा लेक पे अगले टायर में से कील बरामद हुआ है। शुक्र है हमने वो डलवाया हुआ था, जो जहाँ पे भी गया हवा निकलती है वहाँ आके जुड़ जाता है। यावर भाई की दानिशमंदी जो है वो काम आई है। अब यावर भाई मोटरसाइकिल की चाबी से कील निकालेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। शुक्र है कील हमें यहीं पर नज़र आ गया, और अंदर रहता तो पता नहीं क्या बनता। हाँ, अब देख हवा निकल रही है। तो जी यावर भाई मुझे कहते हैं कि हम जो है ना वो यहाँ से रात को निकलेंगे और सुबह के करीब जो है ना वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। 6-7 घंटे का रावलपिंडी का जो था ना वो ये रास्ता था। तो मैंने यावर
भाई को कहा कि यार हम ऐसा करते हैं, इस तरह तो हमारी जो है वो रात भी जो है वो ज़ाया हो जाएगी, नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, हम थके भी हुए होंगे। मेरा ज़रा नींद में ज़रा ज़्यादा बिलीव था। यावर भाई का पॉइंट ये था कि यार हम जो है ना वो जल्दी निकलें, 1-2 बजे निकलें और फजर की नमाज़ जो है वो रास्ते में पढ़ें। मेरा पॉइंट था कि हम फजर की नमाज़ पढ़ के रात सारी सो के फिर निकलेंगे। तो ना यावर भाई की मानी ना मेरी मानी। यावर भाई क्योंकि ज़रा जल्दी निकलना चाह रहे थे तो मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, और मैं फजर की नमाज़ पढ़ते साथ ही सामान पैक करके मैंने रात को रखा हुआ था, सीधा यावर भाई के घर पहुंच गया वो 70cc के ऊपर। यार ये बिल्कुल अभी फजर का टाइम है और मैं बाइक लेके ये स्लीपिंग बैग और ये सामान सारा कुछ लेके जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास सन्नाबाद, और ये कनाल रोड पे खड़ा हूँ। तो वहाँ से हमने निकल जाना है आज इंशाल्लाह खंजराब पास के लिए बाइक्स पे। तो बचपन का ख्वाब ही समझ लो पूरा हो रहा है। बाकी ये यार ये मैं इधर खड़ा हूँ अपना, ये जो उन्होंने लाइट्स लगाई हैं ना और ओवर स्पीडिंग और ये चलान वगैरह करने के लिए, ये बड़ी ज़बरदस्त जैंगो लाइट है, वो अलहदा बात ब्लिंक कर रही है। अब मैंने यावर भाई को एक्साइटमेंट से, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, रात 1-2-3 बजे तक मैं जागता रहूँ, तो मैं शायद मैं घंटा सोया हूँगा मैक्सिमम। तो यावर भाई के घर पहुँचे हैं तो सुभान अल्लाह, यावर भाई कहते कि यार आ बैठ, तो फिर निकलते हैं। फिर यावर भाई क्योंकि जल्दी यावर भाई इंसिस्ट कर रहे थे निकलना है, और मैं जल्दी फजर की नमाज़ पढ़ के जल्दी पहुंचा। फिर यावर भाई चले गए शावर लेने। फिर शावर लेके यावर भाई आए। मैंने यावर भाई को 2:30-3 बजे कह दिया कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ, और अभी तक यावर भाई नहाए नहीं, नमाज़ पढ़ने लगे फिर फजर की। फिर उसके बाद यावर भाई अपना सामान लेके आए। ये चीज़ मेरे दोस्त, ये चीज़ भाई स्मेल मार चेक कर ले, स्मेल चेक कर ले दोनों की। हाँ तो ठीक है ना, लंडे का है। आपको तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि आप 6,500 का ले लो वहाँ से। ये चीज़ मेरे दोस्त, जिप ना टूट जाए यार जाने से पहले ही। पकड़ूँ आगे? ये यावर भाई का एक चार्म था, एक उनका एक समझ लो ग्रेस थी उनकी कि वो इस तरह करते थे। ठीक है, एक टाइम उनकी टाइम मैनेजमेंट हमारी यूनिवर्सिटी की पूरी क्लास के अंदर जो है ना यावर भाई की मशहूर है। तो यावर भाई ने इजी जो है ना वो 2-2.5 घंटे लिए, और फिर उसके बाद हमने बाइक पर सामान रखा और हम जो है ना वो अल्लाह का नाम लेके आयतुल कुर्सियाँ पढ़ के जो है ना वो निकल पड़े हैं लाहौर से।